तो फ्रेंड्स, हम शॉपिंग करके वापस आ रहे हैं। एक्चुअली पंडित जी ने कल का ही डेट दिया था अन्नप्राशन का, तो शॉपिंग करना ज़रूरी था। और सामान तो इतना हो गया कि गाड़ी में आप देख सकते हैं जगह नहीं है, बोरा तक रखना पड़ा। क्योंकि हमने सोचा कि 101 तरह के भोग लगाने हैं अपने लिटिल चैम्प को। मैं काफ़ी सुबह उठ गई थी, पता है। और साफ़ सफाई के बाद मैं देखी तो जब दिन का जो इस तरह से लालिमा छाई हुई थी, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। लग रहा था कि कुछ आज स्पेशल है, वो आकाश में भी दिखाई दे रहा मानो। चूँकि काम बहुत ज़्यादा थे तो इधर उधर समय गंवाए बिना मैं किचन में पहुंची और मसाले तैयारी करने लगी, क्योंकि सब्जियां बहुत बनानी थी। कुछ काफ़ी चीज़ें पहले मसाला मैंने ये किया, उसके बाद रवा भुना। क्योंकि मुझे गुजिया बनाना था और गुजिया मैं अलग अलग बना सकती थी, एक मावे का एक रवा का। बट मुझे मावे और रवा अलग अलग नहीं कर सकती थी, देखने में तो एक से ही लगते फ़ोटो में। तो बस मैंने दोनों को मिक्स करके और जल्दी जल्दी इसको तैयार किया। एक्चुअली इतना परफेक्ट तो नहीं बोल सकती कि हुआ, बट मैंने कोशिश करा और बनाया। उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें बनानी थी मुझे। खजरी जो बोलते हैं मैदे का, वो भी होता है, वो भी बनाना था। उसके लिए भी मैंने मैदे को तैयार किया, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डाले। उसके बाद उसको भी मैंने छानना शुरू किया, क्योंकि जितना जल्दी। और ये नहीं कि सिर्फ मैंने बनाया, मेरी भाभी ने बनाया, माँ ने बनाया, सबने बनाया। ऐसा नहीं कि मेरे खुद का अकेले का योगदान है। और मैंने सब्जी सोचा था 2 बनाना, आलू का 1 बना लिया। उसके बाद हलवा भी बनाया, ऐसे सेवई भी था, खीर भी था, बट उतना मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो उसके बाद ये सब्जी चने की और आलू की, तो वो बॉइल्ड वाला था पोटैटो। और ये चने आलू का, तो मैंने सोचा सिर्फ चना ही डाल दे दूँगी तो 2 तरह की सब्जी हो जाएगी। तो इस तरह मैंने फिर डो फिर से तैयार किया और पूरियाँ तली। और पूरियाँ मैंने 2 तरह की तले। एक पूरी जो थी वो दाल वाली, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ शुभ काम होता है, पूजा होता है, उसमें दाल वाली पूरी को लोग प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से दाल वाली पूरी भी मैंने बनाई। और उधर माँ करते जा रही थी और मैं इधर कर रही थी। फिर साग भी, चूँकि ऐसा ना हो कि हरी साग ना खाए बड़ा होकर, तो इसलिए माँ ने कहा रुको साग का पकौड़ा बना देती हूँ। तो उन्होंने साग का भी पकौड़ा बनाया। और उसके बाद माँ ने कहा कि चटनी भी होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ है तो एक चटनी भी अलग टाइप की होती है, तो उसने वो बना दिया। फिर समय हुआ अब अन्नप्राशन का, तो सब जो चीज़ था वो सबको अरेंज कर दिया गया। उसकी ज्वेलरी आप देख सकते हैं जो पहनने के हैं। पीले वस्त्र, पंडित जी ने बताया था पीले वस्त्र पहनाने के लिए, तो मैंने एक पंजाबी मंगवाया था। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स और वो खीर वो चांदी वाले में मैंने रखा, क्योंकि उतना तो चांदी का बर्तन नहीं, और एक्चुअली खाएगा वो एक ही से, तो वो चांदी में जो उसका ग्लास है उसी में पानी और खीर रख दिया। और इधर रेडीमेड भी मंगाया था। और सबसे पहला जो होता है वो स्नान वाला, 16 संस्कार बताए जाते हैं, पंडित जी ने बताया। तो उन्होंने मंत्र उच्चारण के द्वारा अपनी विधि शुरू करवाई। उसके बाद धीरे धीरे जो बुजुर्ग हैं वो सब भी किए, सबने वो अपना आशीर्वाद दिया, एक तरह से बोल सकते हैं बारी बारी से। हालांकि परिवार में तो इतने ज़्यादा सदस्य हैं कि सब नहीं, तो भी जो आ पाए। उसके बाद मेरी बारी, मैं भी करी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ मेरा लल्ला काफ़ी अच्छा हो, जो भी इसके लिए अच्छा हो मैं करूँ। फिर उसकी नानी माँ उसे
नवीन वस्त्र जो नए कपड़े थे वो पहनाए, ज्वेलरी जो रखे, ये भी काफ़ी खुश दिख रहा कि क्या हो रहा मेरे साथ, काफ़ी खुश है। फिर पापा ने चेन पहनाई, चूँकि मेरा मन था कि चेन वो लेकर आए हैं तो वही अपने हाथ से पहनाए। फिर उन्होंने चेन पहनाया और मानो वो राजकुमार सा बैठा मेरे गोद में, क्योंकि पंडित जी ने कहा कि आप जाकर माँ के गोद में ये बैठेगा, अकेले तो ये बैठ नहीं सकता। फिर पंडित जी ने उसे तिलक लगाया और मंत्र उच्चारण करते हुए जो होता है आशीर्वाद दिए, और उसके बाद अक्षत वगैरह छींटने के साथ सबसे पहले शुरुआत पंडित जी ने की, उसे खिलाई, जिससे इसका अन्न का जो होता है, इसने चखा पहली बार कि किस तरह का ये स्वाद होता है। बोलते हैं लिक्विड टू सॉलिड जा रहा। तो उसके बाद उन्होंने अपना जो आशीर्वाद होता है वो देकर गई। फिर बड़े से मेरी बड़ी माँ है वो आई, फिर और आंटी लोग, पापा जी, जो भी आप आए, जो उस समय थे तो बहुत लोग, लेकिन सब होता है ना, काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए सब तो नहीं, बट हाँ लगभग सभी आ ही गए थे। मेरा मन था एक्चुअली कि जो इसका होता है विधि विधान वो तरीके से हो। और फिर सब जब कर रहे थे तो पता है ये लग रहा था कि खाना भी चाह रहा और खा भी नहीं पा रहा था। एक्चुअली बात ही ऐसी थी कि आखिर पहली बार जो बैठा है खाने, और इसमें क्या था कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, बट गिफ्ट भी सब देने लगे थे। हाँ जो भी, बट बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद बारी आई, मैंने बताया कुछ इसमें जो दिए हुए हैं सब बारी बारी से आएंगे, आशीर्वाद देंगे, और जो इस बच्चे के लिए चाहते हैं कि मेरी तरफ से ये वाला ये खाए, उसमें जो दिए गए हैं एक तरह से आइकन टाइप का लगाने के लिए, एक जैसे है एरो साइन, जो है फर्स्ट मील, राइस, बहुत सारी चीज़ें थी। तो सब अपने तरफ से आकर, और जिनको जो फूड उसमें पसंद आता उसमें लगा दे रहे थे। काफ़ी अच्छा दिख रहा था, और जिनसे नहीं लग पाता था उनका मैं लगा देती थी। तो एक एक करके सबने अपनी रस्में पूरी करी, और इस पे ये भी तैयार हो रहा था कि मैं भी करूं, ये सोच रहा था मैं भी करूं। और जब रस्म हो रहा है उसके बाद ये भी इत्मीनान से देख रहा क्या हो रहा, और ये रहा फाइनल पिक। कैसा लगा?